Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ का चैप्टर लेके आए हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है, आज हम बताने जा रहे हैं प्रतिशत, अर्थात परसेंटेज, है ना। प्रतिशत या परसेंटेज। प्रतिशत, शत मतलब होता है 100 और प्रति मतलब प्रति का अर्थ है प्रत्येक, यानी कि 100 में प्रत्येक, या पर का मतलब प्रति, प्रति का मतलब प्रत्येक, और सेंटेज सेंचुरी से बना है, सेंचुरी से बना है, यानी कि सेंचुरी में प्रत्येक, पर सेंचुरी में एक। इसका मतलब है कि यदि हम 50% लिखते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ, 50% का तात्पर्य हुआ 100 में 50। यदि हम 200 का 40% निकालेंगे तो 100 में 40, है ना, 100 में 40, तो 200 में क्या हो जाएगा 200। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुना, है ना। का मतलब होता है गुना, और 40% का मतलब है, किसी भी प्रतिशत का मतलब है, अगर हम 40% लिखते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ 40/100, है ना, यानी कि 100 में 40। अगर हम 25% लिखते हैं तो 25% बराबर हो जाएगा 25/100, यानी कि 100 में 25। वहीं अगर 200 का 25% निकालने को कहेगा तो क्या हो जाएगा 200 का 25% निकालें, तो इसका तात्पर्य हुआ 200। का मतलब गुना, अब 25%, तो 25% का अर्थ क्या बताए थे कि 25/100, है ना। तो ये हो जाएगा 25/100। अब तुम लोग काटना इसको जानते हो, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 25 दूनी 50। अगर 100 में 25% तो क्या हो जाएगा 100 का 25, और 200 में 50 हो जाएगा। अगर हमें कहेगा कि 5000 का, है ना, 5000 का 15% निकालें, है ना, 5000 का 15% निकालें, तो 5000 का मतलब गुना, अब 15% का मतलब 15/100। 0 0 2 0 कैंसिल, अब 15 बचे 75, और 1 शून्य है, 1 शून्य हमने यहाँ उतार दिया। अब दूसरी परिस्थिति है कि अगर कोई प्रश्न करे, है ना, अगर तुम्हें कहे कि 4/20, है ना, 4/20 का प्रतिशत निकालें, है ना, 4/20 का प्रतिशत निकालें, अर्थात 20 का 4 कितना प्रतिशत है, 20 का 4 कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 का, है ना, 20 का x%, या कोई भी हम प्रतिशत यहाँ लिखेंगे, y a b c कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो 20 का x%, y%, जनरली गणित में है x माना जाता है, बराबर 4।
तो इसका हो गया 20 और का मतलब गुना और x प्रतिशत, किसी भी प्रतिशत अगर x प्रतिशत है 25% है तो 25% का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं कि 25/100। तो अगर x प्रतिशत है तो x/100 बराबर 4। 1 0 कट गया, और अगर बराबर के अगर आर पार रहता है तो सामना सामनी क्या होता है, कट जाता है ना, सामने सामनी कट जाता है, और बराबर के इस पार है तो ये दोनों क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 2 ये कट गया, यानी x बराबर 20%। इसे हम संक्षिप्त में निकाल सकते हैं कि 4/20 को प्रतिशत में व्यक्त करें तो सीधा हम करेंगे 4/20 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 20 से ये कितना बार कट गया, 5 बार, यानी 5 चौक 20। इसमें भी हमारा आ गया 20%। अगर पूछा जाए कि 5/20 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, 5/20 को प्रतिशत में व्यक्त करें, है ना। तो इसको हम 2 विधि से बना सकते हैं, यानी कि 20 का कितना प्रतिशत 5, है ना, 20 का कितना प्रतिशत 5। तो हम लिखेंगे 20 का a% b% c, कुछ भी हम बैठा सकते हैं। तो a% बराबर 5, 20 गुने a/100 बराबर 5। तो सामना सामनी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 25, यानी a बराबर, है ना, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 25%, है ना। यहाँ a% हमने लिखा था तो a बराबर कितना आ गया, 25, यानी कि a बराबर 25%। इसे हम डायरेक्ट रूप से भी निकाल सकते हैं कि 5/20 और गुना सीधे कर देंगे हम 100% से हम गुना कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 20×5 100, यानी कि इसका हो जाएगा 25%। ये हमारा दूसरा तरीका है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कहेगा 25% का 25% कितना होगा, है ना, 25% का 25% कितना होगा। तो 25% का मतलब क्या, 25% का मतलब क्या, 25/100, है ना, गुना नहीं होगा। 25% का मतलब 25/100, तब 25/100। और का मतलब तुम लोग क्या जानते हो, गुना। तो गुना हो जाएगा 25/100, है ना। इसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सुलभ बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हम करेंगे 25 गुने 25। ये तो हम वर्ग में भी बताए थे कि 25 का वर्ग कितना होता है। तो 25 गुने 25 कितना हो जाएगा, 625। और 100 गुने 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। 1,000 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 10,000। अब इसको हम दशमलव में बैठाने के लिए क्या करना है, 1 2 3, यहाँ 4 शून्य है तो 1 2 3। एगो शून्य कहाँ गया, एक शून्य कहाँ गया, एगो लडुआ जो बचा था वो कहाँ गया, पीछे गया कि आगे हम कर देंगे। यानी हम लिखेंगे 6 2 5 1 2 3 1 2 3। एगो जो लड्डू बचा है ना, वो इसको हम आगे से खिलाएंगे, है ना, उसके हाथ में एगो लड्डू दे देंगे। यहाँ हम लड्डू दे दिए, और जो 1 है, 1 के बदले दशमलव, यानी कि हमने यहाँ दे दिया क्या, दशमलव। लेकिन इसके पहले तो कुछ नहीं है, इसके पहले तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ एगो लड्डू इसको और खिला देंगे, है ना। 1 लड्डू हमने खिला दिया, इसका मान 0.062
5। इसको हम 625 नहीं पढ़ेंगे, 0.025। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब लिखता है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, 300 का, है ना, क्या है, 25% का 20% क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इधर देखो, है ना, सीखो इसको। अब 300 का 25%, इसको हम दो तरीके से भी बना सकते हैं। इसको तोड़ तोड़ के हम बना सकते हैं, खंड खंड करके बना सकते हैं, अरे तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। अब देखो 300 का मतलब क्या, गुना। अब 25% का मतलब क्या, 25 बटे 100। इसको हम भाग दे देंगे, 0 0 0 0 कट गया, कितना आ गया, 25 दिया 75। अब फिर कह रहा है 75 का 20% क्या होगा, है ना। तब 75 का 20 बटे 100 कितना बार में कट गया, 5। 75 कितना आया, 15, है ना। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे भाई, तो यहाँ हो जाएगा 300 का मतलब क्या, 25% का मतलब क्या, 25 बटे 100। अब का मतलब क्या, गुना। अब फिर यहाँ 20% है ना, तब 20 बटे क्या हो जाएगा, 100। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका हम हल करेंगे। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 से ही कितना बार में कटेगा, 5 बार में, है ना। अब 5 से ही कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब देखो 5 दिया 15, यहाँ कितना आ गया, देखो दोनों स्थिति में हमारा आंसर 15 आ गया, है ना। दोनों परिस्थिति में हमारा आंसर 15 आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है 11 का, है ना, 11.1/2%, है ना, बराबर 46। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब क्या होगा, x का मतलब गुना, इसको पूर्णांक में तोड़ दो, तो 1 गुने 2 प्लस 1, 11 दूनी 22 1, 23 बटे 2। अब प्रतिशत का मतलब 100, है ना। तो बटे होगा कि गुना होगा, गुना होगा, बटे हो जाएगा 100 बराबर 46। हमने बताया था कि जो सामना सामनी रहता है वो क्या होता है, कट जाता है, सामने सामनी वाला कट जाता है। 23 दूनी 46, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुने 2, यानी कि 200 गुने 2 कितना हो जाएगा, 400। x का मान हमारा कितना आया, 400, यानी कि 400 का 11.5% बराबर 46 हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहा है कि 30 किलोग्राम का 10%, 30 केजी का 10%, है ना, बराबर x का 40%। इसका सॉल्यूशन अब हम कैसे करेंगे, है ना। x केजी का 40%, तो 30 केजी का मतलब गुना, और 10 बटे हो जाएगा कितना, 100 बराबर x का मतलब गुना, और 40% का मतलब 40 बटे 100। हमने कहा था कि सामना सामनी अगर रहेगा, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार, नदी के इस पार और नदी के उस पार, तो सामने सामनी वाला क्या होगा, कट जाएगा। अगर, है ना, युद्ध करता है तो सामने सामनी वाला से न करता है क्या, कि मान लेते हैं कि जो तिरछा रहेगा उससे करेगा,
जो सामने रहेगा उससे युद्ध करेगा। तो सामने सामने वाला ई देखो 4 से 1 शून्य कट गया है ना, और 100 ई नीचे वाला कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 30 kg बराबर कितना 4x। अब x का मान निकालना है तो यहाँ 30/4, यहाँ हो जाएगा 15/2, यानी x का मान कितना आ जाएगा 7.5 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 7.5 है ना, 7.5। अगला प्रश्न है कि A की आय B से 10% अधिक है और तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम है। A की आय B से 10% अधिक है, तो इसमें किसकी आय कम है। तो यहाँ B की आय जो है वो कम है, तो B की आय हम क्या मानेंगे, माना कि B की आय 100 है ना, B की आय 100, तो A की आय कितना हो जाएगा, A की आय यानी 10% कम है, तो 100 का 10% कितना 10, 100 का 10% मतलब क्या बताए थे कि 100 में 10, तो 10% कम है, यानी A की आय कितना हो जाएगा 90। A की आय B से 10 अधिक है, तो यहाँ 110 हो जाएगा है ना। अब B की आय A से कितना कम है 10 कम है, यानी कि A माइनस B। यदि A की आय A की मासिक आय 110 रुपया तो B की 100 रुपया, तो कितना कम है, तो A माइनस B यानी कि 10 रुपया कम है ना, 10 कम है, रुपया नहीं देना है, 10 कम है। तो अब कह रहा है कि B की आय A से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 10 कम है, तो 10 110 का, अब हमको 110 का 10% निकालना है, 110 का 10 कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो 110 का कुछ ले लेंगे ABCD कुछ भी, तो x जनरली माना जाता है, तो x% बराबर 10 है ना। तो 110 का मतलब गुना x/100 बराबर 10, यानी हो जाएगा ई शून्य कट गया, x बराबर 100/11। अब 100 को 11 से भाग दे देंगे, 99, 9, अब बच गया 1.11%। इसको संक्षिप्त में हमको लिखना है कि अगर अधिक कह रहा है ना, और 10% अधिक है, तो B की आय A से कितना कम है, तो कितना आया 10, यहाँ 10 कम है ना, तो 10 अब बटे यहाँ अधिक कह रहा है, तो 100 प्लस 10% हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 10, अब गुणे इसको कर देना है 100। ये संक्षिप्त तरीका बनाने का हुआ, यानी कि 10/100, 10 गुने 100 है ना। इसको काट दो, 0 0 कट गया, यानी कि 100/11 बराबर 9.1/11% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है A की आय B से 20% कम है, तो किससे कम है, B से कम है, तो किसको मानेंगे हम, B को मानेंगे। तब B बराबर हमने क्या मान लिया कि माना B की आय 100 है, अब है 20% कम, यानी 100 में 20 कम, तो A की आय कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 80। अब देखो ये दोनों का अंतर कितना आ गया 20 आ गया है ना। अब 80 का 20 कितना प्रतिशत है, तो 80 का 1% बराबर 20,
यानी 80 गुने x बटे 100 बराबर 20, है ना। अब 20 को हम काट देंगे इससे, कितना बार 4, यहाँ हो गया 25, यानी x बराबर 25% कम है। इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले प्रतिशत को देना है, संक्षिप्त में हम यहाँ प्रतिशत को दे देंगे। अब कह रहा है कम, तो 100 अब माइनस हम 20 कर देंगे, 100 और माइनस 20 कम कर देंगे, और इसको हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 20 बटे 80 गुने 100, ई कट गया 4 बार में, ई हो गया 25 बराबर 25%। अब है अगला प्रश्न, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम वस्तु का मूल्य जो है वो 100 रुपया मान लेंगे। तो वस्तु का मूल्य हमने कितना मान लिया 100 रुपया। अब कह रहा है पहले 20% वृद्धि, है ना। तो 100 में 20 रुपया क्या करेंगे बढ़ा देंगे, वृद्धि का रहा मूल्य में 20%, है ना। अब फिर 10% बढ़ाया जाए, तो पहले 20% बढ़ाएंगे, तो यहाँ तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, या हम प्लस कर देंगे 100 का 20%, 100 कट गया, यानी कि 120 रुपया, है ना, 120 हो गया। अब फिर कह रहा है 10% वृद्धि किया जाए, तो अब 100 का नहीं लेना है, अब हमें 120 का 10% लेना है ना। तो 120 का डायरेक्ट भी 10% निकाल लोगे तो ये हो गया 100%, है ना। 100 10 से कितना गुना करेंगे कि 100 आएगा 10 बार, तो इसको हम 10 से भाग दे देंगे तो 12 रुपया आ जाएगा। इसको अगर हम 10 से, चूंकि 100 में 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10, तो इसको भी हम 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 12। अगर ऐसे भी नहीं होता है तब हम निकालेंगे या, है ना, या हम निकालेंगे 120 का, है ना। और यहाँ कह रहा है बढ़ाया जाए, तो यहाँ तुम बढ़ा दो, वृद्धि कर दो, प्लस कर दो। वृद्धि मतलब क्या, प्लस की माइनस। वृद्धि में हम जोड़ देते हैं, जब बढ़ता है तो उसमें जोड़ देते हैं, तो 120 प्लस, अब फिर 10% बढ़ाया जाए, किसका 100 का कि 120 का 120 का। तो 120 का 10% हमने बढ़ा दिया, 0 0 कैंसिल, 12 आ गया, 120 और 12 कितना हो गया 132। पहले कितना तुम माना था 100, पहला मूल्य 100, अब आ गया कितना 32, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 132 आया माइनस 100, कितना बढ़ा 32। अब हमको 100 का निकालना है, क्योंकि पहला मूल्य 100, तो 100 का 32 कितना प्रतिशत, है ना। तो 100 का 1% बराबर 32, 100 कट गया, यानी 32% क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। संक्षिप्त में इसका ट्रिक बनाने का है कि अगर पहले 20% बढ़ता है तो इसका है A%, इसको पहले बढ़ता है तो A% मानते हैं, और दूसरा जब बढ़ता या घटता है ना, या पहला बढ़ता घटता है तो A% और दूसरा बढ़ता या घटता है तो उसको हम B% मानेंगे, या इसी को हम X%, Y% भी, माने कोई कुछ मान सकते हैं, ABCD क ख ग घ कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले में वृद्धि हो रहा है ना, तो पहले में वृद्धि अगर होता है तो उसमें प्लस होता है, तो पहला प्रतिशत यानी A बराबर प्लस 20 हो गया, 20% बढ़ रहा है तो A बराबर 20, और दूसरा में हम माने 10% फिर बढ़ रहा है तो B बराबर भी कितना हो जाएगा प्लस 10। इसका संक्षिप्त तरीका बनाने का है कि 20% प्लस है तो प्लस, और फिर प्लस दूसरा में भी प्लस है तो यहाँ भी हो जाएगा 10, अब फिर दोनों जब प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी
प्लस है। उसके बाद हम ई दोनों को यहाँ पर गुना कर देते हैं, अब बटे 100 है ना, 0 0 0 0 कैंसिल, अब 20 अब प्लस 10 अब प्लस 2 इकाई 2 20 10 30 2 32% की क्या होगी, यहाँ प्लस में आया है ना, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो क्या है, प्लस है, तो यानी कि 32% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा है ना, 32% वृद्धि हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में 20% बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी आ जाती है। तो वस्तु क्या है, 100 मान लिए वस्तु का मूल्य है ना, अब 20% बढ़ोतरी, तब प्लस 100 का 20% बढ़ोतरी कर देंगे 100 यानी 120 रुपया। अब फिर कह रहा है कि 30% कमी आ जाती है ना, तो अब 120 अब माइनस कमी में क्या करेंगे, घटा देंगे 120 का 30%, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 120 में अगर 36 घटाएंगे तो के 12 या 36, 120 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 0 में 6 गया, 10 में 6 गया कितना 4, 12 में 3 गया 9, 1 था शेष उसमें तो 1 घट जाएगा यानी कि 84 है ना, यानी 84, तो 100 माइनस 84 कितना हो गया 16% कमी, 16% कमी। अब इसको संक्षिप्त में बनाएंगे, ए में बढ़ोतरी है तो ए बराबर क्या हो जाएगा प्लस 20%, अब बी बराबर कमी 30% कमी है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 30। अब सूत्र के अनुसार हमने क्या देखा है, a प्लस बी अब प्लस a अब प्लस बी अब बटे 100, तो यहाँ देखो a बराबर 20 आ रहा है, समझ रहा है जी, a बराबर 20, तो यहाँ 20 अब प्लस बी, लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है तो हम यहाँ प्लस और माइनस 30 कर देंगे, अब प्लस सूत्र के अनुसार, फिर a कितना है 20 अब प्लस, अब फिर देखो यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस 30 अब बटे 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 अब प्लस माइनस हो जाएगा 30, अब फिर देखो यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस चिन्ह दे दो और यहाँ कितना हो गया माइनस 10 अब बटे 100 है ना, अब 20 में 30 गया कितना माइनस 10 है ना, अब प्लस ई कितना बार में कट जाएगा 10 बार में है ना, 10 अरे गुणन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गुना है ना, सॉरी यहाँ हो जाएगा गुना ए गुने बी, वही आंसर इसीलिए नहीं मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 20 यानी कि माइनस 10 अब प्लस 30 3 दूनी 6 अब प्लस माइनस यहाँ 600 अब बटे कितना हो गया 100 है ना, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल यानी कि माइनस 10 अब प्लस अब माइनस कितना हो जाएगा माइनस 6, तो 10 अच्छो कितना हो जाएगा 16 यानी कि 16% हो जाएगी। यहाँ 84 आ रहा है तो 100 में 84 यहाँ घटाना है यानी कि 16% की कमी, दोनों में 16% की कमी आ रही है। Can anybody out there hear me?